हम कानून के बारे में जानते हैं। बहुत सारे कानून बनते हैं और उसके अकॉर्डिंगली लोगों को जो भी अपराध करते हैं सज़ा भी मिलती है। और हम सोचते हैं ये कानून हमारे इंसानों के लिए बनाए गए हैं ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो अच्छे से चल सके। लेकिन क्या आपको पता है कि 19वीं सदी में जानवरों के लिए भी कानून होते थे और बहुत सारे जानवरों को इसके चलते हुए सजाएं भी मिली हैं। सजा कोई छोटी मोटी नहीं, उन्हें जिंदा जला दिया गया, फांसी दी गई, बिल्कुल इंसानों की तरह। जानवरों को सजा देने का जो जिक्र है वो लंदन में डब्ल्यू हैनमैन प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई बुक द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड कैपिटल पनिशमेंट ऑफ एनिमल्स में किया गया है। ये बुक 1906 में पब्लिश हुई थी और इसमें ये बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया गया, जबकि अलग अलग जानवरों को अलग अलग तरीके के अपराध के लिए सजा मिली थी। तो आइए बात करते हैं और जिक्र करते हैं उन घटनाओं का। ऐसे क्या अपराध कर दिए उन जानवरों ने कि उन्हें ऐसी सजा मिली। देखते रहिए अंत तक इस वीडियो को और मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट को। लेकिन आप वीडियोस लाइक कर रहे हो, लेकिन मैं चाहूंगी लाइक के साथ साथ आप सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आ रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो जरूर पसंद आएगा। तो जल्दी से अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आइए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर और बात करते हैं किन जानवरों को कैसी सजा मिली। सबसे बात करते हैं मुर्गे की। आप सोच सकते हैं कि एक मुर्गे को किस अपराध के लिए सजा दी गई होगी, वो भी जिंदा जला देने की। ये सजा मिली थी उसे एक अंडा देने की वजह से। इस बुक में बताया गया है कि 1474 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में एक मुर्गे पर एक मुकदमा चला था। इस मुर्गे पर अंडा देने के लिए मामला दर्ज हुआ था और ये मामला आगे बढ़ता गया। इसीलिए अदालत ने उस मुर्गे को सबके सामने जिंदा जला देने की सजा सुनाई गई थी। काफी बुरा हुआ उस मुर्गे के साथ, मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे। और दूसरी बात आती है, एक हाथी को फांसी की सजा दी गई। इस बुक की माने तो 1960 में ये घटना हुई थी अमेरिका में। उस हाथी का नाम था मैरी। मैरी पे ये आरोप था कि वो एक सर्कस का हाथी था और उसने ट्रेनिंग के दौरान अपने ही ट्रेनर पर अग्रेसिव होकर हमला किया और उसको मार दिया। उसने अपने ट्रेनी की जो हत्या थी बड़ी बेरहमी से की थी। इस घटना के बाद उस पर मुकदमा चला और उसी हत्या के जुर्म में इस हाथी को फांसी की सजा दी गई, वो भी सबके सामने। तो शरेआम इस हाथी को फांसी पर चढ़ाया गया। तीसरे नंबर आता है एक सांड का। इसे भी फांसी की सजा दी गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था, इस बुक में बताया गया है कि 1314 में एक सांड ने एक राह चलते हुए राहगीर पर हमला कर दिया था। बहुत ही बुरी तरह से वो राहगीर पर हमला किया था। उसे बहुत सारी चोटें आई, बुरी तरह से वो घायल हो गया था। हालांकि उसकी जान बच गई थी, लेकिन सांड इस मुकदमे में नहीं बच पाया और उसे फांसी दी गई। अगला नंबर लगा सुअर का। इन जनाब को भी फांसी की सजा हुई थी। इस किताब की माने तो 1386 में एक सुअर को एक छोटे बच्चे को मारने के लिए ये सजा हुई थी। माना जाता है कि उस बच्चे को इस जंगली सुअर ने पूरी तरह से गले और चेहरे पर घाव दिए थे और इस सुअर को पूरी तरह से अपराधियों की तरह ट्रीट किया गया था। पहले उसे अरेस्ट किया गया, फिर उस पर मुकदमा चला और फांसी से पहले इंसानों की तरह उसे काले कपड़े से ढका गया और फिर फांसी दे दी गई। और यही जानवर नहीं बल्कि चूहे भी इन कानूनों की लपेट में आए हैं। माना जाता है कि 16वीं सदी में क्या हुआ था कि एक चूहे ने पूरे जौ के जो खेत हैं उन्हें खराब कर दिया था। किसान ने एक कोर्ट में जाकर उन पर मामला दर्ज कराया। इवन उन चूहों को सरकार की तरफ से एक वकील भी मुहैया करवाया गया था। उस वकील ने अपना पूरा जोर लगा दिया उस केस पर। तो उस वकील ने दावा किया कि चूहे कोर्ट में इसलिए पेश नहीं हो पाए हैं क्योंकि उन्हें इलाके की बिल्लियों से जान का खतरा है। और आप मानोगे नहीं कि कोर्ट ने उनकी बात को सच मानते हुए चूहों को बाइज्जत बरी भी किया था। अब बात करते हैं अगले मुकदमे की। अगला मुकदमा जो था वो चला था दीमकों पर। अब ये तो बड़ा ही कमाल हो गया कि दीमक भी नहीं छोड़े गए थे। क्या हुआ था, ब्राजील में कुछ दीमकों ने चर्च को पूरी तरह से खराब कर दिया था। तो वहां के नागरिक इतना ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने दीमकों के लिए मुकदमा दर्ज कर दिया वहां के कोर्ट में कि उन्होंने चर्च की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। अब दीमकों को तो क्या ही सजा दी जा सकती थी। तो फर्टिलाइजर से उन्हें मारने की कोशिश की गई।
तो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रोचक तथ्य है। अगर आपको वाकई इन केसेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है कैसे कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग समय पर इन जानवरों को सजा दी गई। लेकिन साथ ही एक सीरियस बात भी करते हैं कि क्या इंसान को ये हक है कि वो जानवरों को सजा दे सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद।